बस बेटा, तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं सब समझ गया हूँ, मैं देख लूंगा उन सब। अबू, मैं आपको और मुराद को मजीद किसी उलझन में नहीं डालना चाहता। देखिए, पहले ही हमारी वजह से चचा जान से दुश्मनी हो चुकी है उसकी। अरे नहीं बेटा, इसमें उलझन की क्या बात है। तुम बेटे हो मेरे, बेटी देकर तुम्हें बेटा बनाया है। अब परेशानी के हाल में अकेला कैसे छोड़ सकते हो? आप ठीक कह रहे हैं अबू, लेकिन मुझे लगता है हमें थोड़ा सा मुनासिब चलना चाहिए। ताकतवर लोग हैं। बेटा, ताकत का महवर सिर्फ अल्लाह की जात है, और अगर वो ना चाहे तो कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे शुक्र है आप इधर ही हैं, मुझे लगा आप चले गए। परेशान हो गई थी मैं। तुम क्यों परेशान हो गई थी बेटा? क्योंकि मैं भाभी के लिए ये कबाब पैक कर रही थी। इस सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत की क्या बात है, मोहब्बत है। और ये सब तो अम्मा भिजवा रही हैं भाभी के लिए। अच्छा बेटा, मैं ले जाऊंगा, और तुम शाहीन बहन को बता देना कि उनकी मोहब्बत का पैगाम मैंने पहुंचा दिया रमला तक। और इनमें एक बॉक्स है, उसमें खीर है, बादाम की खीर। बादाम की खीर? लेकिन वो तो सादिया को पसंद है। तुम्हें याद है अभी तक? बिल्कुल याद है। उन्हें कुछ याद है या नहीं, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा बेटा, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूं तुम लोगों के साथ, परेशानी की कोई बात नहीं। अबू, आपकी इस बात ने मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज आइए। चलो बेटा, आइए। एक्चुअली आंटी, मेरा ड्राइवर आ गया। अरे हुमा, खाना तो खाती जाओ, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ। और फारा, तुम कैसी दोस्त हो, अपनी दोस्त को चाय कॉफी पे टरखा रही हो? खाने तक तो कम से कम रोक लो ना उसको। तुम्हारे अब्बू भी इतनी देर में आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी हुमा की। अरे अम्मी, मैं तो इसे कब से कह रही हूँ कि रुक जाए, इसी ने रट लगाई भी कि ड्राइवर आ गया, मुझे जाना है। वो तुम्हारा मालिक है या मुलाजिम जो उससे इतना डर रही हो? अरे आंटी, मैं उससे नहीं डरती, बल्कि मैं किसी से भी नहीं डरती। तो फिर रुक जाओ ना, थोड़ी देर खाना खाती जाना। और बिलाल जी भी इतनी देर में आ जाएंगे तो बेटा उनको तसल्ली दिला देना ना कि तुम हमारा गाड़ी का काम जल्दी करवा दोगी। आंटी, मैं जरूर रुक जाती, लेकिन बात यह है कि हमारे घर में शाम को एक इवेंट है माइयों का, तो इसलिए मम्मी ने ड्राइवर को भेज दिया है। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम मुझसे वादा करती जाओ कि तुम मेरा काम जल्दी करवा दोगी। आंटी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जाते ही पापा से बात करूँगी। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। आ जाओ भाई। फरहत, इसका बीपी तो नॉर्मल है ना? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिर इसकी तबीयत इतनी क्यों खराब हो रही थी? कांपने लग गई थी, बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, इसलिए तो घबरा कर मैंने तुम्हें फोन किया। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बुला लिया, और अभी जो भी हुआ है कोई सरप्राइज नहीं हूँ मैं। देखो, इतने दिनों के बाद बच्ची ने ज़मीन पे पाँव रखे हैं, चलने की कोशिश कर रही है, तो बॉडी का इतना रिएक्शन तो होना था ना। आंटी, मैं भी अम्मी को यही बात समझा रही थी। बेटा, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं खुद घबरा गई थी। है, अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम ऐसा करो, शाम को इसे वलीद के साथ क्लिनिक में भेज दो, मैं इसके सारे टेस्ट कर लेती हूँ, तो तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को भेज दूँ। अच्छा, अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या चाय भी पिलवाओगी? अल्लाह, मैं सफिया को कहकर आई थी चाय का और खुद ही भूल गई। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती। नहीं भाई, चाय मैं लॉन में जाकर पीऊंगी। तुम्हारा लॉन इतना खूबसूरत है, और तुम्हें तो पता है मैं नेचर से कितना लगाव रखती हूँ, इसीलिए मैं दानिया को लॉन में लेकर आ रही हूँ। तुम चाय वहीं भिजवा दो। अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ सफिया से। आ जाओ बेटा, आराम से आराम से, इतना एफर्ट नहीं करो, सहारा लो मेरा। शाबाश।